आप सभी को नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम संतोष शर्मा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, जो लगातार सुबह से हमें ये जानकारी दे रहे थे, पल पल की वहां से जानकारी दे रहे थे। बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, किस तरह का घटनाक्रम, कम शब्दों में जल्दी से बता दीजिए, फिर हम मेहमानों से बात करें। देखिए, अगर देखा जाए सुबह से ही ऑपरेशन शुरू हुआ। 3 घरों पर यूपी एटीएस ने फोकस किया। शाहिद, रियाज और सिराज के घर पर यह फोकस हुआ, ये ऑपरेशन किया गया। जब फोकस करने के बाद, जांच करने के बाद यूपी एटीएस ने सबसे जो सिराज का घर था उस पर जाकर के फोकस कर लिया। कुछ ही घंटों के बाद पूरी यूपी एटीएस की टीम की जो जांच थी वो सिराज के घर पर आकर के अटक गई। कुछ घंटे पहले सिराज के घर से एक प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ। ये बम कितना खतरनाक था, इससे आप अंदाजा लगाइए कि उसको ले जाने के लिए, प्रेशर कुकर बम को ले जाने के लिए एटीएस की जो स्पेशलाइज्ड यूनिट थी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड था, उसको बुलाया गया। उसको डिटेक्ट करने के लिए ऐसे छिपा करके रखा गया था कि उसको डिटेक्ट करने के लिए डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। उसके बाद से अब गिरफ्तारी हुई है। तो सिराज का जो बेटा है मिन्हाज की गिरफ्तारी हुई है। मिन्हाज रेडिकलाइज्ड होकर के अलकायदा से सीधे कनेक्शन में आ गया था और उसके साथ ही मिन्हाज के अलावा एक दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी मड़ियाव इलाके से गिरफ्तारी हुई है। ये यूपी एटीएस के द्वारा दिन भर में किए गए ऑपरेशन का नतीजा है कि एक अलकायदा का जो मॉड्यूल, जो संभल का रहने वाला चीफ था उमर, उसके मारे जाने के बाद से अलकायदा अपने पैर पसार रहा था, उसी मॉड्यूल का हिस्सा था ये 2 लोगों की गिरफ्तारी, जो बेहद खतरनाक इरादों के साथ एक साजिश रच रहे थे। जी सही जी, बहुत धन्यवाद संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ कुमार अभिषेक, हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हालांकि प्रशांत कुमार एडीजी ने मना किया है कि हम नहीं बता सकते सोर्स, और अदालत को भी नहीं बता सकते, और नहीं बताते हैं, अदालत हमें इस बात की छूट देती है। लेकिन ये कितनी बड़ी सफलता है अभिषेक, और चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश पर से कितना बड़ा खतरा टला है अभिषेक? देखिए, अगर हम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के दावों को यकीन करें तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा था। और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ साफ बताया कि 15 अगस्त को लेकर एक बड़ी तैयारी, एक बड़ी साजिश रची जा रही थी और इसे ही एक तरीके से डिफ्यूज किया गया है। और जो उन्होंने नाम बताया वो अलकायदा का जो गजवातुल हिंद से समर्थित से ये जुड़े दोनों आतंकी, बाकायदा उन्होंने कहा कि ये दोनों आतंकी हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनकी गतिविधियों पर एटीएस बहुत समय से नजर रखी हुई थी। लेकिन अलकायदा को ये एटीएस को ये टिप ऑफ कहां से मिला, क्या केंद्रीय एजेंसियों ने दिया या फिर इनका स्वतः इनके पास ये टिप ऑफ आए थे, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बड़ी बात उन्होंने जो ये कही है वो ये कि 15 अगस्त को लखनऊ और दूसरे शहरों को दहलाने की एक बड़ी साजिश थी जो कि अब नाकाम हुई है। 2 लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग जो हैं वो फरार हैं। फरार शब्द से पहले उन्होंने कहा कि 2 लोग बाहर निकले थे, उन्हें पकड़ा नहीं जा सका, वो बाहर से निकल गए हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा एनआईए इस जांच को लेगी या नहीं, क्या केंद्रीय एजेंसियों ने कोई टिप ऑफ दिया था, क्या कश्मीर से कोई लिंक था, इन सब बातों पर फिलहाल जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं या फिर एडीजी एटीएस के जो हैं उन्होंने भी कुछ खास नहीं कहा है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ये दोनों रेडिकलाइज हैं और उनका कहना है कि ये लोग आतंक की तरफ बढ़ चुके थे। ठीक है संतोष, हाँ जी अभिषेक बने रहिए। संतोष, हमने देखा कि वहां से कुछ सामान भी उन घरों से एटीएस की टीम जो है वो लेकर गई है। एक बड़ा ब्लैक सूटकेस, कुकर तो दिख रहा है लेकिन वो बड़े सूटकेस में क्या था, कोई जानकारी मिली है, कुछ पता चल पाया है, कुछ बताया एटीएस की टीम ने? देखिए, जो बड़े ब्लैक के कलर के जो सूटकेस थे वो हमारे सामने ही वो गाड़ियों से आए थे और फिर घर के अंदर गए। कुछ घंटे बाद उन ब्लैक कलर के सूटकेस फिर वापस आ गए। हमारे पास जो जानकारी मिल पा रही है वो यूपी एटीएस की डिवाइसेस थी जो डिटेक्ट करने के लिए थी, जो इनके लैपटॉप से जो मोबाइल थे वो यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन को इतनी तेजी से अंजाम दिया क्योंकि उनको जो इनपुट मिला था वो मिला था कि उसको क्विक ऑपरेशन करना है। लिहाजा जो डिवाइसेस थी वो वहां पर उसको डिटेक्ट करने के लिए कि प्रेशर कुकर कहां रखा। प्रेशर कुकर हमारे सामने आया, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे प्रेशर कुकर को बहुत ही एहतियात से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लेकर के जा रहा था और इतना खतरनाक
खतरनाक था कि एटीएस की टीम ने हमको उस गाड़ी के पास खड़े नहीं होने दिया, हाथ नहीं रखने दिया कि हम वहां पर जाकर के अपने दर्शकों को वो तस्वीरें पहुंचा सके, हम वहां से कुछ बोल सके। एटीएस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि इस गाड़ी को नहीं छूना, क्यों, अगर वाइब्रेशन होगा तो ब्लास्ट हो सकता है, ये इतना सेंसिटिव था। उसी ऐसी तमाम चीजों के लिए यूपी एटीएस जो टेक्निकली जो इक्विपमेंट्स थे उनको लेकर के गई थी, और जो तस्वीरें जो सामने आई, जो सूटकेस थे, वो अभी तक बताया जा रहा है कि उसमें कुछ चीजें जरूर मिली हैं यूपी एटीएस को। जो इनकी छापेमारी से पहले यूपी एटीएस को जो जानकारी मिल पाई कि कुछ सामान नष्ट किया गया, कुछ चीजें जलाई गई, कुछ डिवाइसेस खराब किए गए, तो उनको भी डिटेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो लिहाजा ठीक है संतोष, हम दोबारा आपके पास आएंगे।